नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक जिससे हम लोग कुछ सीखेंगे। कल हमने पहला टॉपिक लिया था और उसमें बेसिक बातें की थी मैथ्स की। आज मैथ्स के एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत आसान है और कभी कभी पेपर में एक नंबर का पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नंबर, एक एक नंबर को जोड़ जोड़ करके हम एग्जाम में या जो एग्जाम आप दे रहे हैं 25 क्वेश्चन वाला, 30 क्वेश्चन वाला, 50 क्वेश्चन वाला, सारे एग्जाम में एक एक नंबर जोड़ करके वहां तक पहुंचेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और लेते हैं टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता करना है कि इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक किसे कहते हैं? तो कहते हैं किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट? लास्ट डिजिट ही क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इकाई का अंक। अब बात आती है कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट होता क्या है। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं छोटा सा कि 2, 3, 5, 7, 9। कोई आपसे पूछे कि भैया बोलिए इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो हमने कहा कि इकाई का अंक किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का लास्ट अंक जो है, लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक जो है, उसी को बोलते हैं इकाई का अंक। तो ये 2, 3, 5, 7, 9 में इकाई का अंक आपका क्या होगा? 9 हो जाएगा। ये 9 आपका क्या है? इकाई का अंक है। क्लियर? नंबर कैसा भी दिया हो, चाहे नंबर छोटा हो, 2, 3, 5, 9, 8, 3, 2, 1, इसका अगर कोई पूछे लास्ट अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो क्या है? 1 है। तो बात क्लियर हो चुकी होगी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक होता है उस संख्या का लास्ट डिजिट। छोटी बात पहले तो ये समझ में आ गई सबको। अब बात आते हैं कि सवालों पर यह कैसे पूछा जाता है, सवालों पर कैसे अप्लाई होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इकाई के अंक से रिलेटेड। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इकाई के अंक से दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक तो नॉर्मल कैलकुलेशन पर बनता है और एक घातांक पर बनता है, पावर पर बनता है। क्लियर? नॉर्मल कैलकुलेशन की बात करें तो वही जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनेंगे। भाग से नहीं बनेगा, जोड़ना, घटाना और गुणा, तीन चीजों से ही पेपर में आता है। क्लियर? और भाग का कोई क्वेश्चन अगर बनने वाला होगा तो स्पेशल कोई क्वेश्चन होगा। बाकी आएंगे आपको तीन ही क्वेश्चन, एक जोड़ने से, एक घटाने से और एक गुणा से। क्लियर? और सेकंड टाइप जो बनेगा वो पावर का बनेगा, घात का बनेगा। किसी भी संख्या की घात दी रखी होगी, उस घात में हमें इकाई का अंक याद करना होगा। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टाइप में। पहला टाइप बेसिक कैलकुलेशन पर। बेसिक कैलकुलेशन पर इकाई का अंक कैसे पूछा जाता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। अब अगर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दे दिया जाए कि 5, 9, 8, 3 प्लस 2, 7, 8, 1, 3, 4। कोई बोले कि भैया जरा बताइए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है। तो जैसे अगर किसी को इकाई का अंक के बारे में ना पता हो तो वो क्या करेगा? इन सारे नंबरों को जोड़ देगा और जोड़ने के बाद जो अंतिम अंक होगा उसी को बोल देगा इकाई का अंक है। लेकिन बात यह है कि पेपर में अभी तो हमने दो ही संख्याएं ऐड किया है, कई कई ज्यादा बड़ी संख्या देती है, 4 अंक, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं दे दिया और बड़ी बड़ी संख्या दे दिया, तो जोड़ने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। और टाइम लगने का मतलब क्या है? पूछा गया है आपसे इकाई का अंक, तो हमें इस पूरी संख्या से क्या लेना देना? हमें संख्या से केवल उतने से मतलब है कि जो इकाई का अंक दे सके। और इकाई का अंक कहता है लास्ट अंक, तो दोनों संख्याओं को लास्ट अंक की कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन इन द सेंस, हमने यहां प्लस लगाया है तो प्लस होगा, माइनस लगाया है तो माइनस होगा, गुणा लगाया है तो गुणा होगा। तो अभी क्या लगा है? अभी लगा है प्लस। तो क्या किया जाए जरा बताइए। इस संख्या का अगर इकाई का अंक ध्यान से देखो तो इस संख्या इकाई का अंक क्या है भैया? इस संख्या इकाई का अंक 3 है। और इस संख्या इकाई का अंक क्या है? इस संख्या का इकाई का अंक 4 है। तो क्या करेंगे? इन्हीं दोनों नंबरों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी 3 + 4
इज इक्वल टू कितना 7, यानी ये जो नंबर था इस संख्या का, इस नंबर का इकाई का अंक जो निकल कर आया है वो क्या आया है, 7 आया है। बात क्लियर हो चुकी होगी। क्या लेना था, इसमें इकाई का अंक लेना है और इसका इकाई का अंक लेना है, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि बीच में ऐड का ही साइन दे रखा है, प्लस का ही साइन दे रखा है, इसलिए ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका कि 3 2 9 8 प्लस 1 2 9 7 प्लस 1 3 5 2। और कोई आपसे पूछे कि भैया बोलिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, तो फिर वही बात आ जाती है कि हमें इकाई का अंक चाहिए, तो पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इस संख्या के इकाई के अंक से ही मतलब है। तो इस संख्या का इकाई का अंक उठाते हैं। पहली संख्या में इकाई का अंक क्या है भैया, 8 है। दूसरी संख्या में इकाई का अंक क्या है, 7 है। तीसरी में क्या है, 2 है। तो आपको यही काम करना है, इन तीनों संख्याओं में ही इकाई का अंक जो आता है उसी को कैलकुलेट कर देना है। यानी कैलकुलेशन मतलब क्या हुआ, अगर प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, गुणा है तो गुणा करना है। यहां करना है प्लस, तो आप करेंगे 8 में 7 जोड़ेंगे और 2 और जोड़ देंगे, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। तो जोड़ के देखें, 8 7 15 2 17, 17 में इकाई का अंक आता है 7 और वही होता है सवाल का उत्तर। क्लियर। अगर आप डबल डिजिट में नंबर को नहीं लेना चाहते हैं, वैसे तो अगर जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और 17 में लास्ट अंक क्या है, 7 है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, आपको जरूरत के अनुसार ही काम करना है, क्योंकि 8 और 7 15, 15 में हमें सेकंड डिजिट का यूज ही नहीं करना, हमें तो केवल सिंगल डिजिट का यूज करना है। यानी 8 और 7 जब ऐड करेंगे तो 8 7 15 और 15 में इकाई का अंक आया है कितना, 5 आया इकाई का अंक। और 5 में क्या कर दिया जाएगा, इस 2 को जोड़ा जाएगा, तो 5 2 7 आएगा। तो चाहो तो आप सबको जोड़कर 17 बना दो, या तो आप 5 में 2 को जोड़कर 7 बना दो, यही हो जाएगा आपके सवाल का उत्तर। बात समझ में आ चुकी होगी, ध्यान देखिएगा, नोट करिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल अगर ध्यान से देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कुछ कैलकुलेशन के अनुसार कुछ अलग नंबर दे दे, कैलकुलेशन में प्लस ना दे करके और कोई नंबर दे दे, तो क्या होगा। और कोई मतलब प्लस की जगह माइनस दे दे, माइनस जगह गुणा दे दे। तो चला एक बार क्वेश्चन लेते हैं माइनस वाला, कि सवाल आ जाए 5 9 3 8 9 और माइनस 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। तो बोला कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो पिछले सवाल में बीच में साइन लगा था प्लस, तो हमने कर दिया था प्लस। इस सवाल में लगा हुआ है माइनस, तो कर देंगे भैया क्या, माइनस। कैसे करेंगे माइनस, जरा ध्यान से देखिएगा। माइनस की जब भी बात आती है तो किसमें किसका माइनस, फिर वही बात आ गई कि हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब है, इसलिए केवल और केवल आप इकाई का अंक लेंगे। इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 9 है। इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। और बीच में करना है माइनस, तो आप करेंगे 9 में जैसे ही 4 को माइनस करेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा क्या, 5। यानी इस सवाल का इकाई का अंक आ जाता है 5 यानी 5। क्या बात सबको समझ में आ गई, क्लियर। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्लियर। 1 नंबर का अक्सर पेपर में आता रहता है। एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए सवाल में कुछ ऐसा आ जाए, जरा ध्यान से देखिएगा अगले सवाल की ओर, इंपॉर्टेंट सवाल है। दिक्कत यही होती है, सवाल आ जाए 2 9 3 7 4 माइनस 1 2 3 7। अब बोला भैया इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो बात वही आती है कि भैया क्या 4 में 7 घटाएं, क्यों, क्योंकि हमने तो यही कहा ना कि आपको इकाई का अंक ही अगर केवल लेना है, तो इकाई का अंक यहां क्या है, 4, और यहां क्या है, 7। तो क्या किया जाएगा, 4 में करेंगे 7 को माइनस। अब अगर 4 में 7 को किसी ने माइनस कर दिया तो आंसर तो निगेटिव आने वाला है। और आज तक की ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है
जिसका इकाई का अंक निगेटिव आ जाए। क्योंकि इकाई का अंक निगेटिव नहीं होता, या तो संख्या ही निगेटिव होगी, केवल इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, ये कभी निगेटिव नहीं होने वाले। अगर नहीं होने वाले तो क्या करते हैं, बेसिक काम करते हैं, क्या कि कैरी लेकर, हासिल लेकर सवाल को सॉल्व करना होता है। हासिल का कॉन्सेप्ट सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बचपन से यही करते चले आए हैं। तो हासिल लेंगे क्या, जब 4 में 7 नहीं जाएगा तो 14 में 7 घटाना होगा। लेकिन अब आपको हासिल का काम भूल जाना है। यहां पर याद एक बात रखनी है कि जब भी ना घटे, यानी आंसर निगेटिव का आने लगे, तो फिर इस नंबर, जो आगे नंबर लिखा है छोटा नंबर, उस नंबर के आगे 1 लिख करके मान सॉल्व कर लेंगे। यानी 14 में 7 को माइनस करेंगे, 14 में 7 गए 7, और इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या भैया, 7, और 7 है इस सवाल का उत्तर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर सारी चीजें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी पे एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए सवाल आ जाए, 4 हो गया, सवाल नंबर 5 की ओर चले। तो एक नंबर दिया है 3 2 5 9 1 -2 1 3 4 8, और बोला इस संख्या का इकाई अंक बताएं। सेम काम वही करना है क्या, लास्ट अंक ही आपको लेना भैया। तो यहां लास्ट अंक क्या लेंगे, यहां इसका लास्ट अंक लेंगे 1, और यहां का जो लास्ट अंक है वो है 8, और 1 में 8 करना है माइनस। फिर वही बात आ गई कि भैया कभी भी 1 में 8 माइनस नहीं होता है, और जब नहीं होगा तो लेना होगा आपको कैरी, लेना होगा आपको हासिल। और हासिल लेंगे तो हासिल जैसे लेंगे तो इसके आगे लिख देंगे 1, और 11 में 8 घटाएंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा क्या, 3। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे कुछ और बात करते हैं। अगले सवाल की ओर जब चला जाए तो सवाल नंबर 6 आता है। कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लेते हैं छोटा सा, 2 3 5 9 4 प्लस 1 9 7 3, और माइनस करना है 1 2 9 8। हमने कहा कि नंबर आपको लेना है कौन कौन से, लास्ट डिजिट वाले, लास्ट अंक वाले। तो लास्ट अंक वाले कौन कौन से नंबर है देख के बताइएगा। लास्ट नंबर है आपका यहां पर 4, यहां पर है आपका 3, और यहां पर है आपका 8। हमने क्या ले लिया, 4, क्या लिया हमने 4, फिर क्या लिया 3, फिर क्या लिया 8। करना क्या है, जो साइन लगा हो वही साइन बीच में लगा देना है। बीच में लगा है प्लस, यहां लगेगा प्लस, यहां लगेगा माइनस। अब ये सबको पता है कि प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, माइनस वाला घट जाएगा। तो हमने 4 में 3 जोड़ा तो आया कितना, 7। और क्या 7 में 8 घट सकता है, क्योंकि मेन तो यही है भैया कि 7 में 8 घटेगा कैसे। घटाने के लिए निगेटिव नंबर आएगा तो लेना होगा कैरी, इसके आगे लिख लेते हैं हम लोग 1, और 17 में घटा देंगे 8 तो आंसर आ जाएगा 9, और 9 ही है इस सवाल का क्या, उत्तर। क्लियर, बोले यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। तो सवाल नंबर 6 हो चुके हैं। सवाल नंबर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर 7 नंबर की बात की जाए तो जोड़ वाला हो गया, घटाने वाला हो गया, गुणा वाला भी सवाल कर लेते हैं। एक सवाल लेते हैं छोटा सा, 2 9 8 3, सॉरी प्लस नहीं, गुणा वाला लेना है तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 5 9 3 7, और बोले इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। इकाई का अंक, फिर वही बात आ गई, क्या हमें केवल लास्ट अंक ही लेना है। तो लास्ट अंक कौन सा ले लें उठा करके, लास्ट अंक ले लेते हैं हम लोग, कौन सा लास्ट अंक, इसका है 3 और इसका है 7, और इन्हीं दोनों का केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। और जैसे 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिका 21,
और 21 लिख लो एक बार यहां पर। और 21 में लेकिन आंसर 21 नहीं देना है, क्योंकि लास्ट वाला ही आंसर देना है। तो इस सवाल का उत्तर आएगा क्या? 1 आ जाएगा। क्लियर भाई? बात समझ में आ रही सबको अच्छे से? क्लियर? जहां कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समस्या यहां पर आ रही। आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं आज। क्लियर? अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8वां, एक और एग्जांपल लेते हैं। आ गया 5 3 2 7 मल्टीप्लाई 5 3 9 8 मल्टीप्लाई 2 1 3 और 4, और करते हैं इनका गुणा, और गुणे के बाद लाते हैं इकाई का अंक, और इकाई का अंक लाते हैं तो हमें इकाई के अंक ही चाहिए सारी संख्याओं के। ले लेते हैं भैया। अगर सारी संख्याओं की इकाई का अंक यही चाहिए तो उठाते हैं, इसका इकाई का अंक होगा 7, इसका इकाई का अंक होगा 8, इसका इकाई का अंक होगा 4, और तीनों का करना है गुणा। गुणा क्यों करना है? क्योंकि बीच में साइन भी लगा हुआ है, गुणा। तो 9 का 7 का 8 से गुणा करें, 7 8 56, और 56 में इकाई का अंक कितना? 6, और 6 का फिर करेंगे गुणा किससे? 4 से। 6 चौको 24, इकाई का अंक 4, और 4 ही हो गया इस सवाल का क्या? आंसर यानी उत्तर। बात क्लियर हो गई? क्लियर? और चलें कुछ एग्जाम्पल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9। एक सवाल लिखते हैं 2 3 5 7 मल्टीप्लाई 5 9 8 3 प्लस 5 9 8 और 6 ले लेते हैं भाई, और इनका निकालते हैं गुणा क्या? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको सबको पता है कि हमें करना होता है, जो कैलकुलेशन दे रखी हो, प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है, गुणा हो तो गुणा करना है। और जरा बताइए, इन दोनों में आता है गुणा, तो 7 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 21, और 21 में इकाई का अंक होता है क्या? 1, और 1 में क्या कर देंगे? 6 जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर जोड़ना है। तो इस सवाल का आंसर आएगा 7। क्लियर? 7 तो आ गया। अब बात फिर वहां फंस गई कि थोड़ा सा अगर सवाल स्पेशल टाइप का आया तो समस्या क्रिएट हो जाती है क्या? कि सवाल एक लिया जाए कि 5 9 3 2, और लिख दिया प्लस 5 8 3 7 मल्टीप्लाई 2 1 9 3। अब दिक्कत यहां पर आएगी, थोड़ा सा स्पेशल सवाल है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ की कैलकुलेशन एक कॉन्सेप्ट पर चलती है, एक नियम पर चलती है, उसको बोलते हैं वी वॉर्ड मास। और इसके बारे में शायद सब लोग जानते होंगे। वी वॉर्ड मास का मतलब तो आगे चल के हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन जो यहां काम आने वाला उसको कर लें। इकाई के अंक में केवल ये 4 चीज आने वाली हैं, तो हम 4 चीजों पर ही बात करेंगे। क्लियर? डी मतलब होगा आपका डिवाइड, एम मतलब होगा आपका मल्टीप्लाई, ए मतलब होगा ऐड, एडिशन, और एस मतलब होगा आपका सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं। तो जो भी कैलकुलेशन बेसिक आएंगी उनमें सबसे पहला काम आपको लेना होगा क्या? पहले गुणा करेंगे, सॉरी पहले भाग देंगे, क्योंकि भाग तो आएगा नहीं, ले लेते। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। लास्ट में घटाने वाला काम होता है। तो यहां पर 2 चीजें का साइन है, पहला तो गुणा है और दूसरा तो प्लस है। तो भैया बताओ जरा, प्लस और गुणा में पहला क्या लिया जाएगा? पहला लिया जाएगा आपका गुणा। तो गुणा देखो शुरू में नहीं है, यहां पर तो पहले गुणा था तो हमने सॉल्व कर दिया, यहां पर गुणा है बाद में। तो हमें लेना होगा 7 का 3 से गुणा, और 7 त्रिका होता है क्या? 21, यानी इकाई का अंक 1।
और एक के बाद ले लेते हैं क्या, ये जो नंबर है 2 करना है, 2 1 क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर आएगा 3। बोले यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो क्या करना है, वी बॉडमास रूल को अप्लाई करके ही सवाल को खत्म करना है, यानी सॉल्व करना है। वी बॉडमास रेंगुलर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है और एडिशन और सब्ट्रैक्ट होता है। इसके बारे में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आएगा, वहां पर चर्चा करेंगे सारी बात की क्या क्या होता है, वी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एम डी और डी 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 एम एस तो पता ही होगा आपको। क्लियर? तो चलते हैं फिर आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वो ध्यान सुनिएगा। सवाल नंबर 11, इसमें सारी चीज हम लोग मर्ज कर देते हैं, गुणा भी लेते हैं, प्लस भी लेते हैं, माइनस भी लेते हैं, और हाँ 3 चीज लेते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, 2 3 5 7 प्लस 1 9 3 8 इंटू 2 1 3 और प्लस 1 2 9 माइनस 3 5 7। ये एक सवाल आ गया और बोला इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक लेते हैं, इस सवाल का कैसे निकल कर आता है ध्यान दीजिएगा। तो बी बोर्ड मास के अनुसार हमने लिखा था बी बोर्ड मास, ध्यान दीजिए बी बोर्ड मास में क्या था, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले चलते हैं क्या, डिवाइड की ओर। तो डिवाइड तो है नहीं सवाल में, होता ही नहीं डिवाइड, इकाई का अंक में डिवाइड नहीं आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं कहां, मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई पे अगर बात करनी चाहिए कहां कहां है मल्टीप्लाई, यहां है। इन दो नंबरों का होगा सबसे पहले मल्टीप्लाई। 8 गुणे 3 यानी कितना, 24, और 24 में इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या होगा, प्लस होगा, यहां पर है 7 तो यहां लग जाएगा प्लस, और यहां लग जाएगा 9 प्लस में, और यहां लग जाएगा 7 में, क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 9 है, इसका फिर इकाई का अंक 7 है। तो चाहो तो 7 प्लस 7 माइनस काट दो, या तीनों जोड़ करके माइनस कर दो। कैसे, 7 4 11 और 11 और 9 20 होता है, और 20 में अगर 7 को आप माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है, 13। और 13 में इकाई का अंक क्या है, तो 13 का जो इकाई अंक आएगा, कौन सा अंक भैया, इकाई अंक, उसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो हमने इकाई के अंक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सीखा, यानी टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में बेसिक कैलकुलेशन आने वाली है, प्लस वाली, माइनस वाली और गुणा वाली, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप, जो अगला टाइप आने वाला है, वो टाइप आने वाला है पावर वाला, घात वाला। तो उस टाइप को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।